हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हीट बजट ऑफ अर्थ। हीट बजट ऑफ अर्थ इज द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच मेंटेन्स द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यानी सन से जो रेज आई हैं अर्थ की सरफेस पे और जो अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक की है रेडिएशन, उनके बीच में कैसे अर्थ बैलेंस करती है, कैसे मेंटेन करती है, उसको हम कहते हैं हीट बजट। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। अर्थ सरफेस के द्वारा कितना पोर्शन, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन से रेज आई हैं उसमें से कितना अमाउंट अर्थ के सरफेस ने रिसीव किया है, उसको हम कहेंगे इंसोलेशन। इंसोलेशन इज कमिंग एज शॉर्ट वेव्स विच हीट्स अप द अर्थ सरफेस। सन से जो रेडिएशन आती हैं वो हमें शॉर्ट वेव की फॉर्म में मिलती हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो हाई होगी और हाई एनर्जी होने की वजह से जो पेनिट्रेशन पावर होगी शॉर्ट वेव्स की वो भी हाई होगी, और जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो जाती है तो रेडिएटिंग बॉडी की तरह एक्ट करती है। अर्थ जो एनर्जी एमिट करती है वो लॉन्ग वेव्स रेडिएशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इन लॉन्ग वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा वेवलेंथ मीन्स एनर्जी उनकी कम है और पेनिट्रेशन पावर भी उनकी कम है। जो लॉन्ग वेव्स अर्थ एमिट करती है उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। जब ये लॉन्ग वेव्स रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हैं तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस। जितनी हीट अर्थ ने रिसीव की है सन रेज की और उतनी ही हीट स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गई, जिसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। हीट बजट को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। पहले शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की बात करेंगे। शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन सी होती हैं? जो हमें सन से मिलती हैं। सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव की फॉर्म्स में आती हैं अर्थ पर। तो हम मान लेते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमें 100 यूनिट है हमारे पास, 100% कह लो या 100 यूनिट कह लो। तो 3 प्रोसेसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में: एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड रेडिएशन। सबसे पहले सन से रेडिएशन आई, 100 यूनिट मान लो आप। सोलर जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगी 100 यूनिट में से, ये देखिए 3 प्रोसेसेस बताए थे एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले 100 यूनिट्स हमें मिली थी, उसमें से जो 14 यूनिट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है। और जो कुछ रेडिएशन स्कैटर हो गई उसमें से, जो 100 यूनिट्स थी उसमें से कुछ रेडिएशन का स्कैटरिंग हो गई, तो स्कैटर होने की वजह से वो स्पेस में वापस चली गई। और कितना है उनका? 6 यूनिट है, वो स्पेस में वापस हो गई। और स्कैटरिंग होने के बावजूद भी कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ तक पहुंच गई। और कितनी यूनिट हैं जो अर्थ ने स्कैटर्ड रेडिएशन का एब्जॉर्ब किया है? 17 यूनिट अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की गई हैं। ये 2 प्रोसेसेस तो हमारे हो गए हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया है, स्कैटरिंग हो गई है, और रह गया हमारा रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू डायरेक्ट कुछ रेडिएशन अर्थ पर पहुंच जाती हैं। ये कितना पोर्शन है? 34 यूनिट्स अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, यानी डायरेक्ट पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती हैं, और वो जो 34 यूनिट हैं अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है उनको। इन रेडिएशंस में से क्लाउड भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं कुछ रेडिएशन। कितना पोर्शन है? 27 यूनिट्स हैं जो वो क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती हैं, और जो 2% है वो उसको अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो लेफ्ट वाले बॉक्स में, यानी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन वाले बॉक्स में, हम हीट को बैलेंस करके देखेंगे। एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है टोटल? ये देखिए 17 + 34 और 14, तो टोटल एब्जॉर्प्शन कितना हो गया हमारे पास? 65 यूनिट्स हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन। और जो सोलर रेडिएशंस का 65% एब्जॉर्प्शन हुआ है वो अर्थ और एटमॉस्फेयर दोनों के द्वारा हुआ है। इस 65 में से अगर हम अकेली अर्थ का निकालें तो कितनी यूनिट्स बनेंगी? ये देखिए 17 और ये 34, कितना हो गया? ये 51। तो अर्थ ने जो एब्जॉर्ब किया है वो 51 यूनिट्स हैं 100 में से,
और एटमॉस्फेयर के द्वारा 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब की गई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन की, यानी जो रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ, उन रेडिएशंस को हम देखेंगे। अर्थ के सरफेस पे कितनी यूनिट्स एब्जॉर्ब हुई थी टोटल? 17 + 34 51 हुई थी, यहाँ 51 है हमारे पास। ठीक है, और इस 51 में से जो 23 यूनिट्स हैं उनको अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में डायरेक्ट। कितना पोर्शन चला जाता है 23 का? 17 यूनिट्स डायरेक्ट चली जाती हैं स्पेस में। 23 में से जो 6 यूनिट हैं उनको एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उन रेडिएशन को ग्रीन हाउसेज जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर है, मीथेन है, और भी कई बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो ट्रैप कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस को। ठीक है, जो 6 है यानी 23 के 2 पोर्शन हो गए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर चली जाती है। जो 6 है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और जो 17 यूनिट्स हैं वो स्पेस में डायरेक्ट चली जाती हैं। अब इस 51 में से 23 अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया है, जो 9 है वो रिफ्लेक्ट होता है टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के थ्रू, और ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होती हैं ये भी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और कितना रह गया हमारा? 51 में से 19 यूनिट्स रह गई हैं जो कंडेंसेशन के थ्रू जो अर्थ है वो लॉस कर देती है। तो 19 यूनिट्स हैं, ये रेडिएशंस भी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। 51 यूनिट्स थी टोटल हमारे पास जो अर्थ ने एब्जॉर्ब की थी, उसके 3 पोर्शन हो गए हैं 23, 9 एंड 19। तो इसका क्या होगा? जो 23 था वो भी 2 पोर्शन में चली जाती है, 17 यूनिट्स डायरेक्ट चली जाती है और 6 को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अर्थ से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हुई है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है। वो कितनी यूनिट बनी हमारी? 19 + 9 + 6 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 34 यूनिट्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो टोटल एब्जॉर्प्शन कितना हो गया? जो शॉर्ट वेव्स थी उसमें कितना किया था एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब? 14 यूनिट्स करी थी, और इसमें 34 यूनिट्स एब्जॉर्ब करी हैं एटमॉस्फेयर ने। तो टोटल कितनी हो गई? 48 यूनिट्स हो गई हैं जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की हैं। ठीक है, और टोटल रिफ्लेक्शन हुआ जो लॉन्ग वेव्स हैं उनका कितना हुआ? 48 यूनिट्स जो एब्जॉर्ब की हैं। जो एब्जॉर्ब करेगा उनको एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है डायरेक्ट स्पेस में। ये देखिए -48, ये भी स्पेस में चली गई हैं रेडिएशंस। तो टोटल रिफ्लेक्शन कितना हुआ लॉन्ग वेव्स का? 48 हमारे पास यहाँ हो गया था, और ये जो डायरेक्ट अर्थ ने किया था 17 यूनिट्स, कितना हुआ? 65 यूनिट्स। ठीक है, 65 हमारे पास यहाँ हुआ था, ये अर्थ का 51 था, और 14 हमारे पास एटमॉस्फेयर का था। क्या था ये? 51 और 14 65, तो 65 ही यहाँ पर अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया है। तो जितनी यूनिट सोलर रेडिएशन की गेन हुई थी अर्थ के सरफेस पे, उतनी ही अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दी है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब ग्लोबल वार्मिंग है, उसके केस में क्या होता है? लॉन्ग वेव्स को एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एटसेट्रा, ये गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं वैसे तो, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये गैसेज ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेंगी, यानी स्पेस में जाने से रोकेंगी रेडिएशंस को। वो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में रह के एटमॉस्फेयर का और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगी। तो जो हीट बजट है, हीट बैलेंस है अर्थ का, वो गड़बड़ा जाएगा, इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। और हीट बैलेंस लैटिट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है ये हम अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये अर्थ है, मान लो आपकी, ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर हो गया टेम्परेट रीजन, फिर पोलर रीजन आ गया। ठीक है, ये है 0 इक्वेटर। तो 2 फीचर्स पर फोकस किया जाता है। ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जो, वहाँ पर सन की रेडिएशन ज़्यादा रिसीव होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन।
ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, यहाँ पर सन की रेज वर्टिकली पड़ती हैं, वर्टिकली फॉल करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो इंटेंसिटी है सन रेज की वो ज़्यादा होती है, और इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हीट गेन ज़्यादा होता है। इसके अपोजिट जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी वहाँ की कम हो जाती है और कम हीट उस रीजन में रिसीव होती है। एंड सेकेंड feature is there is a net gain of solar energy in tropical latitudes and a net loss towards the poles, यानी ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी का गेन होता है, आप ज़्यादा लैटिट्यूड की साइड जाते रहेंगे यानी पोलर रीजन में की साइड जाते रहेंगे तो एनर्जी का लॉस होता जाएगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है, यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरप्लस एरिया एनर्जी का इसमें दिखाया गया है, कितना एरिया है, अराउंड 30 to 35 लैटिट्यूड पर जो है सरप्लस एरिया है हीट का, यानी ट्रॉपिक्स का रीजन होता है ये। इस रीजन में इनकमिंग सोलर रेडिएशन एक्सीड कर जाती हैं एज कंपेयर टू आउटगोइंग रेडिएशन। हायर लैटिट्यूड्स पर हीट डेफिसिट की कंडीशन होती है दोनों हेमिस्फीयर में, आउटगोइंग रेडिएशन यहाँ पर एक्सीड कर जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि जो पोलर रीजन होते हैं, हायर लैटिट्यूड्स होते हैं, वहाँ पर सन की रेज वर्टिकली फॉल नहीं करती। एनर्जी सरप्लस एरिया से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी डेफिसिट एरिया में, यानी ये जो एरिया है सरप्लस एरिया, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर होता है बाय द मीन्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अगर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होता, तो हीट सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में नहीं ट्रांसफ़र होती, और जो लोअर लैटिट्यूड्स के एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती, और जो हायर लैटिट्यूड्स के एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड कंडीशन होती। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हीट बजट कैसे जो अर्थ है वो अपने हीट को बैलेंस रखती है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।